हरि ओम। इस कलयुग में नाम जाप का बहुत अधिक महत्व है। जो भी मनुष्य नाम जाप करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरी पारा। कलयुग में केवल हरि नाम संकीर्तन ही भवसागर से पार करने वाली वह नैया है, जिस पर बैठकर पापी मनुष्य भी भव से पार हो जाता है। कहा गया है कि सतयुग में यज्ञ, द्वापर में दान, त्रेता युग में तप की बड़ी महिमा थी। लेकिन इन सब में कलयुग की महिमा को बड़ा ही महान बताया गया है कि केवल भगवान नाम से ही इस कलिकाल में ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण के गोलोक धाम जाने के बाद पांचों पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण करने को चले। साथ ही पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। एक दिन महाराज परीक्षित घोड़े पर सवार होकर प्रजा का हाल जानने के लिए निकले। एक जगह उन्होंने देखा कि एक मोटा काला व्यक्ति एक गाय और एक बैल को मार रहा था। परीक्षित ने पूछा, तू कौन है जो मेरे राज्य में गाय बैल को मार रहा है? व्यक्ति बोला, मैं कलयुग हूँ और द्वापर समाप्त हो गया है, कलयुग का समय आ गया है। तब राजा ने कहा, मेरे होते तू नहीं आ सकता। तब कलयुग ने प्रार्थना की तो परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 5 स्थान दिए। पहला जुआ में, दूसरा शराबमदिरापान में, तीसरा वेश्यागमन, चौथा हिंसा, पांचवा चोरी के सोने में। यह 5 स्थान देकर राजा परीक्षित घर आए और अपने पूर्वजों द्वारा युद्ध में जीता गया। जरासंध का मुकुट सिर पर धारण किया और कलयुग राजा के सिर पर चढ़ गया। राजा शिकार खेलने वन में गए, भूख प्यास लगी तो एक महात्मा जी के आश्रम में गए। महात्मा समाधि में थे तो राजा का सत्कार नहीं कर पाए तो राजा क्रोधित हो गए और वहीं पर मरे हुए सर्प को अपनी बाण की नोक से उठाकर महात्मा के गले में डाल दिया। यह बात महात्मा के पुत्र श्रृंगी को पता चली तो उस ऋषि बालक ने उन्हें श्राप दिया, जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से 7वें दिन तक्षक नाम के सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद सुखदेव जी द्वारा गंगा तट पर 7 दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा राजा को सुनाई, जिससे उनका उद्धार किया। इसी के साथ गाय की वर्तमान दशा पर भी प्रकाश डाला। गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। मानवमन इस कलिकाल में भ्रम व संशय से ग्रस्त है, अतः मनुष्य शरीर से जर्जर, मन से विकृत हो गया है और उसकी आत्मा पंगु हो गई है। मनुष्य को इस स्थिति से उबारने के लिए भगवान नाम ही एकमात्र रसायन है। फिर भी इस नाम रसायन को छोड़कर पागल मानव न जाने किन किन औषधियों के पीछे भागता फिरता है। जिस हरिनाम से जल में डूबता हुआ गजराज समस्त शोक से छूट गया, जिस हरिनाम के प्रभाव से द्रौपदी जी का वस्त्र अनंत हो गया, जिस नाम के प्रताप से नरसिंह जी के सभी कार्य बिना उद्योग के सिद्ध हो गए, जिस हरिनाम के प्रभाव से प्रहलाद जी हिरण्यकशिपु द्वारा दी गई घोर विपत्तियों से छूट गए, जिस हरिनाम के जाप से कबीर और रैदास सिद्धों में परम सम्माननीय हो गए, जिस हरिनाम का पुत्र स्नेह से उच्चारण करके अजामिल दुर्लभ भगवत पद को प्राप्त हो गया, हे मनुष्य, उस हरिनाम को छोड़कर तू अपना कल्याण कैसे चाहता है? पृथ्वी पर जब जब दुष्टों व दैत्यों के अत्याचारों में वृद्धि हुई है, तब तब उनका संहार करके पृथ्वी का भार हरण करने एवं साधु संतों का परिपालन करने के लिए भगवान विष्णु अवतार ग्रहण करते हैं। वे अपने उपासकों के दुख, दारिद्र्य एवं संकटों को दूर कर उन्हें धन धान्य, ऐश्वर्य तथा मुक्ति प्रदान करते हैं। अतः जो लोग लौकिक सुखों की प्राप्ति के साथ साथ मोक्ष की भी कामना करते हो, उन्हें भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। भगवान विष्णु के संकीर्तन व स्तोत्र पाठ का विशेष महत्व है।
इससे वाणी शुद्ध व बुद्धि सदाचारी होकर मनुष्य को सुख शांति की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु का एक एक नाम संपूर्ण वेदों से अधिक महिमावान माना गया है। भगवान विष्णु का नाम मनुष्यों के पापों का नाश करता, नवीन पुण्यों को जन्म देता, भोगों से विरक्ति पैदा कर गुरु गोविंद के चरणों की भक्ति को बढ़ाता और भगवान विष्णु के तत्व का ज्ञान कराता है। हरिनाम जन्म मृत्यु रूपी बीज को जलाकर मनुष्य को ब्रह्मानंद में निमग्न कर देता है। जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़े जीव को भगवान की नाममाला का उच्चारण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि भगवान एवं उनके नाम से स्वयं भय भी भयभीत रहता है। यक्ष, राक्षस, भूत प्रेत, वेताल, डाकिनी आदि जो भी हिंसक भूतगण हैं, वे सब श्रीहरि नाम से भाग जाते हैं। अतः संसार में दुख का अनुभव करके जो उससे विरक्त होना चाहते हैं, उन्हें भगवान विष्णु की आराधना अवश्य करनी चाहिए। गूंगे से लेकर चांडाल तक इस नाममाला का पाठ कर सकते हैं। भगवान श्रीहरि की नाममाला के महत्व को बताते हुए किसी भक्त ने क्या खूब कहा है। हे ईश्वर, आपकी नाममाला का उच्चारण करने की अभिलाषा करने मात्र से संपूर्ण पाप कांपने लग जाते हैं। प्राणियों के पाप पुण्य के लेखक व यमराज के प्रधानमंत्री श्री चित्रगुप्त अपनी कलम को उठाते हुए आशंका करते हैं कि मैंने इस प्राणी का नाम तो पापियों की श्रेणी में लिख दिया है, परंतु अब तो इसने नाममाला का आश्रय लिया है, अतः अब मुझे इसका नाम पापियों की श्रेणी से काट देना चाहिए, नहीं तो यमराज जी ही मुझ पर ही कहीं कुपित न हो जाएं, क्योंकि यह मनुष्य तो अब अवश्य ही हरिधाम को जाएगा। इसलिए हरिनाम का महत्व इस कलयुग में बहुत ज्यादा है। जय श्री हरि। ओम नमो नारायण। ऐसी ही और भक्ति ज्ञान को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हरि विष्णु।